टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी वाइब्स। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है, आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं। तो मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमने अपनी दादी नानी से सुनी है। तो मैंने इसका टाइटल पितृपक्ष का उपहार रखा है। तो गांव की सीमा पर बनी एक छोटी सी कुटिया में विधवा सुशीला देवी अकेली रहती थी। उनका बेटा अमित शहर में एक अच्छी नौकरी करता था। पितृपक्ष का समय आया और हर तरफ श्राद्ध और तर्पण की चर्चा थी। परिवारों के सदस्य पिंड दान के लिए गंगा तट पर जा रहे थे, लेकिन सुशीला का दिल उदास था। अमित ने इस साल फिर से फ़ोन करके कहा, माँ, काम बहुत ज़्यादा है, मैं पितृपक्ष में नहीं आ पाऊँगा। मैंने पंडित जी को पैसे भेज दिए हैं, वह आपकी जगह सब कर्मकांड कर देंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। यही हाल पिछले 3 सालों से था। पैसों से पिंड दान तो हो जाता, लेकिन एक माँ का हृदय जानता था कि पितृ को तर्पण के साथ साथ संतान का प्यार, उनकी याद और सम्मान भी चाहिए होता है। उसे लगा जैसे उसके पूर्वज और वह दोनों ही हो गए हैं। उस दिन श्राद्ध के लिए निर्धारित तिथि थी। सुशीला ने अपने सामर्थ्य के अनुसार साधारण भोजन बनाया, खीर, पूरी और सब्जी। पंडित जी आए, मंत्रोच्चारण किया और विधि विधान से श्राद्ध संपन्न करके चले गए। लेकिन सुशीला के मन में एक शून्यता थी। वह बैठकर अपने स्वर्गीय पति और सास ससुर को याद करने लगी। तभी दरवाजे पर एक स्नेह भरी आवाज़ आई, बहू, अंदर आ सकती हूँ? सुशीला ने देखा, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी माँ खड़ी थी। दादी माँ अपनी उम्र के 100 साल पार कर चुकी थी, लेकिन उनके स्मृति और जुबान आज भी तेज था। जरूर दादी माँ, आइए। सुशीला ने उन्हें अंदर बैठाया। दादी माँ ने सुशीला के उदास चेहरे को देखा और पूछा, क्या बात है बेटा? आज के दिन तो खुश रहना चाहिए। आज तो तुम्हें अपने पितरों को अपने घर बुलाना है, रोने के लिए नहीं। सुशीला ने सारी बात कह सुनाई। अमित की व्यस्तता, अपनी अकेलापन और यह फीलिंग की महज कर्मकांड से कुछ नहीं होगा। दादी माँ मुस्कुराई, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, पितृपक्ष का मतलब सिर्फ पंडित और मंत्रों से नहीं है, यह तो दिल से दिल का रिश्ता है। मेरे साथ चलो। दादी माँ सुशीला को गांव के बाहर एक पुराने विशाल पीपल के पेड़ के पास ले गई, जहाँ कई पक्षी अपने घोंसला बनाए हुए थे। दादी माँ ने अपनी थैले से आटे और चावल के कुछ दाने निकाले और धीरे से जमीन पर डाल दिए। छोटे छोटे पक्षी उन्हें चुगने लगे। ये देखो सुशीला, दादी माँ बोली, ये पक्षी भी किसी के माँ बाप, किसी के बच्चे हैं। आज के दिन जीव जंतुओं, गाय, कौवों और को भोजन कराना भी तो पितरों को तृप्त करने का एक तरीका है। तुम्हारा एक दान भी प्यार से डाला गया उन तक पहुंचता है। फिर दादी माँ उसे एक बूढ़े भिखारी के पास ले गई जो गांव के चौराहे पर बैठा रहता था। उन्होंने सुशीला के हाथों से उसे भोजन कराया। भिखारी को चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में स्थान दे। दादी माँ बोली, देखा बेटा, इस बूढ़े आदमी की दुआओं में कितनी ताकत है। ये श्राद्ध का सबसे सरल और सच्चा स्वरूप है, ज़रूरतमंद को भोजन कराना। अंत में वे दोनों एक छोटे से तालाब के किनारे बैठ गई। दादी माँ ने अपनी आंखें बंद की और सुशीला से कहा, अब बंद आंखों से अपने पिता, अपने पति, अपनी सास को चेहरा याद करो। उनके साथ बिताए पलों को याद करो। वो क्या पसंद करते थे? तुम्हारे पति को मीठी खीर बहुत पसंद थी ना? सुशीला हैरान रह गई। हाँ दादी माँ, बिल्कुल। उस पल को याद करो जब तुमने पहली बार उनके लिए खीर बनाई थी। उनकी खुशी को महसूस करो। वो पल, वो भावना, यही तो है असली तर्पण। पानी के छींटे तो बस एक प्रतीक है। असली चीज़ तो यादों का जल है जो तुम अपने दिल से उनकी आत्मा तक पहुंचा रही हो। सुशीला ने वैसा ही किया। आंखें बंद करके वह अपने प्यारे लोगों के साथ बिताए पल में खो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये दुख के नहीं बल्कि प्यार और कृतज्ञता के आंसू थे। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसका सारा बोझ हल्का हो गया।
उसे एहसास हुआ कि पितृपक्ष बाहरी दिखावे का नहीं, अंतरात्मा की शुद्धि का पर्व है। उसी शाम जब सुशीला घर लौटी तो उसने देखा अमित गेट पर खड़ा है। वह आश्चर्यचकित रह गई। माँ, अमित ने उसे गले लगा लिया। मैं ऑफिस छोड़कर चला आया। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि तुम अकेली कैसे होगी। पंडित जी का कर्मकांड किताबी जुबान है, लेकिन मेरा यहाँ होना मेरा कर्तव्य है। मुझे माफ़ कर देना माँ। सुशीला ने अपने बेटे के माथे को चूमा। नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल सही समय पर आ गए। आज मैंने सीखा है कि पितृपक्ष साल में सिर्फ 15 दिन नहीं होता, यह तो हर दिन है जब हम अपने पूर्वजों के मूल्यों को जीते हैं, उनके संस्कारों को बनाए रखते हैं। तुमने आज अपने दादाजी की सबसे बड़ी शिक्षा को जिया। कभी भी अपने कर्तव्य से मत भागो। यही तो है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। उस रात माँ और बेटे ने मिलकर साधारण भोजन बनाया और एक साथ बैठकर खाया। उन्होंने पूर्वजों के किस्से सुनाए, उनकी यादों को ताज़ा किया। अगले दिन अमित और सुशीला ने मिलकर गरीबों को भोजन कराया, पक्षियों को दाना डाला और एक साथ तालाब के किनारे जाकर तर्पण किया। इस बार सुशीला के हाथों से निकला हर जल का कण, उसकी आंखों से निकला हर आंसू शुद्ध प्रेम और स्मरण से भरा हुआ था। उसे लगा जैसे उसके पितर उसी पल वहाँ मौजूद हैं, उन पर गर्व कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने महसूस किया कि पितृपक्ष दुख मनाने का नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति आभार है और प्रेम जताने का समय है। और यह आभार सिर्फ पिंडदान से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और प्यार भरे स्मरण से ही व्यक्त होता है। तो हमारी कहानी का सार यह है कि पितृपक्ष का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी कर्मकांड और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। इसका सार है अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना, उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को जीना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और उनकी यादों को संजो कर रखना ही सच्चा श्राद्ध है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म और संस्कार ही वह सच्ची विरासत हैं जो हमें हमारे पितरों से मिलती है और जिसे हमें आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, आप श्राद्ध कैसे मना रहे हैं, हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।